वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित के इस क्वेश्चन में फाइंड द नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स दिए गए हैं, हमें इन दोनों वेक्टर का नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालना। नॉर्मल मतलब कि जो इस पे 90 डिग्री बनाता है, जो इसके परपेंडिकुलर है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते थे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड। तो सबसे पहले हम गिवन वेक्टर लिख लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर। हमें इन दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है या नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। तो नॉर्मल, ध्यान दें, नॉर्मल को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, तो मैं नॉर्मल के जगह परपेंडिकुलर भी लिख सकता हूँ। तो नॉर्मल वेक्टर, ठीक। अब नॉर्मल वेक्टर दो टाइप से हो सकता है, एक तो ऐसा भी हो सकता है ए वेक्टर क्रॉस बी, या ऐसा भी हो सकता है बी क्रॉस ए। ठीक, हम ए क्रॉस बी भी ले सकते हैं, बी क्रॉस ए भी ले सकते हैं, लेकिन वेक्टर में ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है, दोनों में साइन का डिफरेंस होता है। ठीक, एक प्लस है तो एक माइनस रहेगा। तो अब हमें नॉर्मल वेक्टर निकालना है, तो ए क्रॉस बी ले लो, ए क्रॉस बी से नॉर्मल वेक्टर निकल जाएगा। लेकिन हम बी क्रॉस ए भी ले सकते हैं, तो ए क्रॉस बी भी ले सकते हैं, बी क्रॉस ए भी ले सकते हैं। ठीक, इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। ठीक, प्लस माइनस लिखे। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे आई जे के। ठीक, यहाँ ए के मल्टीपल क्या है, 1, आई के साथ 1 है, -1 फिर +1, 1 -1 +1। बी के साथ क्या है, 1 2 -1। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक, प्लस माइनस ये वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, बस चूँकि नॉर्मल वेक्टर ले रहे हैं तो हम प्लस माइनस दोनों लेकर के चलेंगे। ठीक, अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आई लिख दिए। ठीक, और ब्रैकेट में यहाँ बीच में माइनस प्लस फिर माइनस जे लगता है। ठीक, ध्यान देना, एक्सप्लेन करते टाइम इसमें माइनस लगेगा क्योंकि हम R1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ माइनस लगता है, फिर इसके माइनस ऐसे लिखना है, प्लस के लिख करके ऐसे माइनस लिख देना है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दो क्योंकि प्लस माइनस है सामने। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई लिखे तो इसको छुपाए तो -1 का -1 से इंटू किए तो +1, फिर 1 × 2 2 ही रहेगा। फिर जे जब ले रहा है तो इसको छोड़ दो, तो 1 1 1 -1, 1 का -1 से इंटू होगा तो -1, 1 का 1 से इंटू हुआ तो 1। ठीक, फिर जब के लेंगे तो इसको छुपा दो, 1 का 2 से 2, फिर -1 का 1 से -1 यानी कि +1। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ माइनस आई और -1 -1 -2 हो जाएगा, +2 जे और +3 के। तो हमने क्या निकाल लिया, नॉर्मल वेक्टर। इस नॉर्मल वेक्टर को हम n वेक्टर से भी शो कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ मैं n वेक्टर लिख देता हूँ। अब मेरे को n वेक्टर के मॉड की ज़रूरत पड़ेगी, तो n वेक्टर का मॉड निकाल लेते हैं। ठीक, मॉड निकालते टाइम हम प्लस माइनस को लेके नहीं चलेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, वैल्यू हमको माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ -i +2j +3k। ठीक, इस प्लस माइनस को हम नहीं लेंगे, तो ये आ जाएगा √i के साथ है -1 तो उसका स्क्वायर, j के साथ है 2 तो 2 का स्क्वायर, k के साथ है 3 तो 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा √1 + 4 + 9 यानी √14। ठीक, अब हमें परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। मैं बार बार परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ क्योंकि परपेंडिकुलर बोलो या नॉर्मल वेक्टर बोलो एक ही मतलब है। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है n कैप इक्वल टू n वेक्टर अपॉन में n वेक्टर मॉड, और n वेक्टर की जो वैल्यू है प्लस माइनस -i +2j +3k और अपॉन में n वेक्टर मॉड कितना है, √14। तो यही हमारा आंसर है, इसको अच्छे से लिख लो। ठीक, प्लस माइनस बीच में लिख लिए, यहाँ ब्रैकेट लगा दिए, -i अपॉन √14 +2j अपॉन √14 +3k अपॉन
14। तो हमें नॉर्मल यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, वो हमने निकाल लिया। दिस इज आंसर।